दोस्तों, भगवान शिव ने अलग अलग अवसरों पर माता पार्वती को कई पाठ पढ़ाए जो हर इंसान के लिए आवश्यक हैं। पहला उपदेश है सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा पुण्य। जब माता पार्वती ने सबसे बड़े पाप और पुण्य के बारे में पूछा तो भगवान शिव ने संस्कृत के एक श्लोक में उत्तर दिया, नास्ति सत्यत प्रोनानूर्तात् पाटन परम, अर्थात मनुष्य का सबसे बड़ा गुण आदरणीय और सच्चा रहना है, जबकि सबसे बड़ा पाप बेईमानी करना या ऐसे कृत्य का समर्थन करना है। एक व्यक्ति को हमेशा ऐसे कार्यों में लिप्त होना चाहिए जो ईमानदार और सच्चे हों और धार्मिकता को नुकसान न पहुंचाएं। भगवान शिव का दूसरा उपदेश है कि अपने प्रलोभनों की मत सुनो। जब माता पार्वती ने सभी कष्टों का कारण पूछा तो भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि प्रलोभन ही सभी कष्टों का एकमात्र कारण है। संसार में 3 प्रकार के प्रलोभन होते हैं। पहला प्रलोभन है आंखों की वासना। इसका अर्थ है भौतिकवाद। यह विश्वास कि धन और संपत्ति जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं। दूसरा प्रलोभन है शरीर की वासना। इसका अर्थ है सुखवाद। यह विश्वास कि जीवन में किसी भी चीज की तुलना में आनंद सबसे महत्वपूर्ण है। और तीसरा प्रलोभन है जीवन का गौरव। इसका अर्थ है अहंकार। अपने बारे में बहुत अधिक सोचना। यह सोचना कि आप किसी और से अधिक बेहतर या महत्वपूर्ण हैं। मनुष्य को एक के बाद एक के लिए दौड़ने की बजाय कर्म और शरीर के बंधन से मुक्ति पाने के लिए ध्यान और तपस्या का अभ्यास करना चाहिए। भगवान शिव का तीसरा उपदेश है कि शक्ति ही सफलता में बाधक है। जब माता पार्वती ने शिव से पूछा कि मनुष्य अपने कार्यों में असफल क्यों होता है, तो भगवान शिव ने बताया कि आसक्ति ही सभी समस्याओं का मूल कारण है। आसक्ति और प्रेम ठहराव की ओर ले जाता है और सफलता में बाधा डालता है। जब आप दुनिया के सभी मोह और प्रलोभनों से मुक्त हो जाते हैं तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने से रोक सके। सफल होने का एकमात्र तरीका है कि आप अपने मन को प्रशिक्षित करें और इस मानव रूप की अस्थायीता को समझें। भगवान शिव का चौथा उपदेश है कि अपने कार्यों को बुद्धिमानी से चुनें। भगवान शिव ने मां पार्वती से कहा कि लोगों को कभी भी किसी प्रकार की ऐसी कार्यवाही में लिप्त या संबंध नहीं होना चाहिए जिसमें शब्दों, कार्यों और विचारों या मन के माध्यम से पाप शामिल हो। मनुष्य जो कुछ भी काटता है वह उसी का फल है जिसे उसने खुद बोया है। उसका भाग्य उसके कार्यों का परिणाम है। इसलिए व्यक्ति को इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने जीवन और कार्यों को कैसे चुनता है। भगवान शिव ने मां पार्वती को 5वें उपदेश में बताया कि अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि मनुष्य आत्मविनाशकारी क्यों बनता है, तो भगवान शिव सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी किसी के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। ज़्यादा इच्छा ना करें, क्योंकि इच्छाएं जुनून की ओर ले जाती हैं और जुनून अंततः आत्मविनाश का कारण बन सकता है। अवांछित इच्छाएं मनुष्य को आत्मविनाशकारी बना सकती हैं। भगवान शिव का छठा उपदेश है कि समस्या के प्रति आपका दृष्टिकोण मायने रखता है। जब माता पार्वती ने पूछा कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि समस्या कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्या के प्रति किसी के दृष्टिकोण से फर्क पड़ सकता है। हमें अपनी बुद्धि को समस्या के समाधान के बारे में सोचने के लिए पर्याप्त समय देना चाहिए और सभी पहलुओं से स्थिति को समझना चाहिए। इसलिए शांत रहें और अपनी समझ से समस्याओं को दूर करें। 7वें उपदेश में भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया कि अहंकार बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वह क्या है जो मानव बुद्धि को नष्ट कर देता है, तब भगवान शिव ने बताया कि अहंकार मानस बुद्धि को नष्ट कर देता है। बहुत अधिक अहंकार मानव को जिद्दी बनाता है और जो लोग जिद्दी होते हैं वे किसी की नहीं सुनते हैं। वे लोग जो आपसे बेहतर जानते हैं और शायद अधिक अनुभवी हैं, आप अगर उनके मार्गदर्शन को अस्वीकार करते हैं तो आप खो सकते हैं।
भगवान शिव हमें अहंकार के बिना जीने का उपदेश देते हैं। अहंकार कहीं नहीं जाता है, लेकिन यह आपको स्वयं से दूर ले जाता है। भगवान शिव ने 8वें उपदेश में बताया है कि भौतिकवादी सुख अधिक समय तक नहीं रहता है। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि वास्तविक सुख क्या है और किस प्रकार का सुख अधिक समय तक रह सकता है, तो भगवान शिव ने बताया कि खुशी से जीना इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे हैं। हमारे विचार, भावनाएं, विश्वास और इच्छाएं आध्यात्मिक होने का अर्थ है आंतरिक शांति की अनुभूति, मन की शांति और हृदय में शांति दोनों। उन्होंने कहा कि भौतिक सुख अल्पकालिक है। यदि आप भौतिकवादी नहीं हैं तो आप जीवन में कुछ भी नहीं खो रहे हैं। भगवान शिव के शरीर पर लगी राख इस बात का प्रतीक है कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है। भगवान शिव का 9वां उपदेश है कि एकाग्र मन के लिए ध्यान का अभ्यास करें। जब माता पार्वती ने भगवान से पूछा कि एक केंद्रित मन कैसे हो सकता है, तो भगवान शिव ने कहा कि एक व्यक्ति को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। बहुमुखी स्थितियों से निपटने के दौरान एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण के साथ उन्हें शांत दिमाग से संभालने में सक्षम होगा और विषय के बारे में बेहतर स्पष्टता होगी। भगवान शिव ने 10वें उपदेश में बताया कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। भगवान शिव को महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, यानी समय के महान देवता। जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है, तो भगवान शिव ने बताया कि समय दुनिया की सबसे कीमती चीज है। इसलिए किसी को भी यह कीमती चीज देने से पहले बहुत सावधान, चयनात्मक और दृढ़ निश्चयी होना चाहिए। दोस्तों, भगवान शिव द्वारा दिए गए इन उपदेशों को अगर आप अपने जीवन में उतारोगे तो अवश्य ही आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी और आपका जीवन सुख शांति से बीतेगा। दोस्तों, वीडियो के बारे में कुछ सुझाव कमेंट में अवश्य दें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। इस वीडियो से आपको मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन आपके जो सुझाव होंगे उनसे हमें मोटिवेशन मिलेगा। कृपया वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय शिव शंभू।